नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारी काउंसिल की 3 साल पूरा होने को है। ठीक है। और हम लोग एक मैनेजमेंट कमेटी का, जो अभी मेरा मैनेजमेंट कमेटी वर्तमान में है, उसको एक्सपैंड या फिर उसमें है ना कि थोड़ा सा है ना कि चेंजिंग वगैरह किया जा रहा है। तो जो भी मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होने के इच्छुक लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम एक है ना कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म दे रहे हैं, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड, देखिए इंटरेस्टेड होने का मतलब है कि अगर आप मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होते हैं, ठीक है, तो 30 आदमी का मैनेजमेंट कमेटी होता है 30 में। और एक इसका है ना कि कोई ना कोई हेड होगा, मिला करके 31 आदमी हो जाएगा। ठीक है, 30 आदमी है ना कि होगा, और एक है ना कि काउंसिल से कोई ना कोई लोग रहेंगे। देखिए काउंसिल में 4 तरह की कमेटी का प्रावधान है। हम आपको है ना कि एक बार है ना कमेटी का प्रावधान बता ही देते कि पीएसपी काम कैसे करती है। एक नंबर में अथॉराइज्ड सिग्नेटरी। ठीक है, इसमें है ना कि 7 आदमी होता है। ठीक है, अथॉराइज्ड सिग्नेटरी में 7 आदमी है। इसमें है ना कि माने कि वह लोग हैं जिसका डॉक्यूमेंट काउंसिल में लगा हुआ है। ठीक है, जब काउंसिल बना था तो जिन जिन लोगों का डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, वो लोग अथॉराइज्ड सिग्नेटरी है। ठीक है, तो 7 आदमी यह है। तो इनका तो है ना कि रजिस्ट्रेशन, जब काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें उसका डॉक्यूमेंट लगा। एक दूसरा चीज होता है कि देखिए, यह आदमी है ना कि काउंसिल चलाने ही लायक है, यह कोई जरूरी थोड़े है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्कूल का, एनजीओ का, चाहे है ना कि मैनेजिंग कमिटी का काम होता है स्कूल चलाना, न कि उसका जो है ना कि एनजीओ का, ट्रस्ट का, चाहे जो है ना कि सदस्य है, ये जरूरत थोड़ी है कि उसको स्कूल चलाना है। अगर डायरेक्टर है ना कि आप, जरूरत नहीं कि कैपेबल हो, तो इसलिए वो प्रिंसिपल बनाता है, प्रिंसिपल कैपेबल होता है। तो इसी तरह हमारा एक होता है गवर्निंग बॉडी। ठीक है, इसमें भी है ना कि 7 लोग होते हैं, जिनकी जिम्मेवारी से है ना कि काउंसिल चल रहा है। मैंने कि इनमें का कुछ लोग इसमें है, इसमें कुछ नए लोग भी है। ठीक है, लेकिन जो अथॉराइज्ड सिग्नेटरी है उससे कुछ लोग है, और कुछ लोग स्कूल डायरेक्टर है, माने कि जो समझदार लोगों की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों को यानी कि रखा गया है कि भाई काउंसिल चलेगा कैसे, क्या क्या चीज नया करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको है ना गेस्टेड कैसे कराना है, इसको है ना कि ऑटोनोमस से हम लोग है ना कि मैंने कि रजिस्टर्ड पे कैसे जाएंगे, मैंने कि आगे का इसका प्लान क्या रहेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारे लोग है ना कि यह गवर्निंग बॉडी के लोग सोचते हैं कि इसको कैसे करना है। तीसरी जो हमारी कमेटी होती है, वह होता है मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, तीसरी जो हमारी कमेटी होती है मैनेजमेंट कमेटी, इसमें है ना कि 30 लोग होते हैं, और एक है ना कि गवर्निंग बॉडी से कोई ना कोई इसका है ना कि माने कि अध्यक्षता करता है। अगर इसमें है ना कि प्रॉब्लम होता है, अगर कोई रेजोल्यूशन अगर पास करना नहीं हो रहा है, तो एक आदमी इसमें से वोटिंग राइट इसके पास होता है, और नहीं तो इसमें 30 के 30 है ना कि स्कूल डायरेक्टर ही होते हैं। टोटल का टोटल स्कूल डायरेक्टर होगा, इसमें कोई दूसरा आदमी होता ही नहीं है, वह आदमी जो स्कूल चला रहा है। इनका काम होता है बुक कैसा होगा। ठीक है, इनका काम होता है अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा। माने कि जो भी स्कूल का प्रॉब्लम है, चाहे काउंसिल का प्रॉब्लम है, यानी कि एजुकेशन सेक्टर से संबंधित जो प्रॉब्लम है यह देखते हैं। गवर्नमेंट सेक्शन से जो प्रॉब्लम है यह देखता है। इनका काम है काउंसिल को बढ़ाना, सॉरी, इनका काम है काउंसिल को बढ़ाना, और इनका काम है स्कूल को बढ़ाना। ठीक है, इनका काम होता है मैनेजमेंट कमेटी में, इसलिए इसमें सिर्फ स्कूल डायरेक्टर होते हैं, इसमें अपने अपने फील्ड के अनुभवी लोग होते हैं, और इसमें तो है ना कि 7 आदमी से मिलकर बना है, वो लोग है। ठीक है, एक चौथे नंबर पे होता है जिसको हम लोग है ना कि स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, या जो है ना कि स्टैट्यूटरी माने कि कमेटी बोलते हैं इसको, है ना कि सीधे कमेटी लिख देते हैं। ठीक है, एक यह होता है, यह ब्लॉक लेवल से शुरू होकर के नेशनल लेवल तक जाता है। ठीक है, पहले ब्लॉक होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद स्टेट होता है, उसके बाद नेशनल लेवल पे जाता है। इसी के जो है ना कि मेंबर होते हैं, ठीक है, इसमें जो है ना कि नेशनल सेक्रेटरी होगा, उसी का आपके काउंसिल के है ना कि डॉक्यूमेंट पे साइन होते हैं। ये भी कुछ नहीं करते, इनका डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं है, इनका भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं होगा। ठीक है, इसके जो कमिटी के जो हेड मेंबर होते हैं, तो उनका है ना कि डॉक्यूमेंट पे साइन होता है।
जो अफिलिएशन डॉक्यूमेंट दिया जाता है इस पे इसका, जैसे कि हम एक स्कूल डायरेक्टर है, मेरे पास एक अपना स्कूल है, मेरे स्कूल का नाम द स्पेक्ट्रा स्कूल है, तो हम एक स्कूल डायरेक्टर भी है। तो अभी तक जो अफिलिएशन पर जो जा रहा है अभी का नेशनल चेयरमैन हम हैं। अगर हम स्कूल आज से बंद कर दे तो हम पूरे लाइफ में कभी भी नेशनल चेयरमैन माने कि इस कमेटी में तो आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, हम इस कमेटी में नहीं आ सकते हैं। जो हमारा यह एक जो है ना कि जनरल कमेटी होता है, ठीक है, तो इस कमेटी में हम कभी नहीं आ सकते, ना हम इस कमेटी में कभी आ सकते हैं, इस दोनों कमेटी में हम नहीं आ सकते। माने कि आज ही हम आउट, जिस दिन मेरा स्कूल बंद हम इस दोनों कमेटी से आउट, यानी कि एक स्कूल डायरेक्टर ही इस कमेटी का में, चाहे वह इसमें 30वें नंबर पे हो और इसमें है ना कि ब्लॉक लेवल पे है ना कि एक मेंबर हो, इसमें भी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष से शुरू होकर के ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, बस है ना कि ब्लॉक वाला है ना डिस्ट्रिक्ट वाला को चूज करता है, डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट वाला को चूज करता है, स्टेट वाला है ना कि मैंने सेंट्रल कमेटी को चूज करता है। तो इस तरह से हमारी कमेटी चल रही है। अभी है ना कि इस कमेटी का है ना कि मेंबरशिप का है ना कि रेजुलेशन आने वाला है। ये सब है ना कि 3-3 साल के लिए होता है, 3 इयर्स होता है। इसमें कभी भी है ना कि प्रस्ताव ला करके इसको है ना कि घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें 7 लोग होता है, अगर 20 लोग को शामिल करना है तो अगर कोई आदमी को अगर शामिल करना है, 7 आदमी से पूछा जाएगा कि एक फलना बाबू है उनको इसमें है ना कि शामिल करना है, तो 8 लोग हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग का है ना कि जरूरत नहीं पड़ता है, या सिर्फ चलाने के लिए वैसे आदमी जो हमारे काउंसिल को यानी कि थोड़ा सा योगदान दे सके उसके लिए। यह मैनेजमेंट कमेटी का अभी है ना कि समझिए कि चुनाव ही होने वाला है। जो लोग यानी कि चाहते हैं कि हम इसमें शामिल हो, महीना में 1 दिन इसका है ना कि मीटिंग होना है, ठीक है। और इसका जो होता है जनरल कमेटी, तो इसका मीटिंग है ना कि वहाँ के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष पता चिन्ह के अथी में होता है, लेकिन इसका जो मीटिंग है यह गवर्निंग बॉडी में से कोई एक बुलाता है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी से इस मीटिंग को बुलाया जाता है। इस मीटिंग को बुलाने के लिए इनका अपना कमेटी होता है, यानी कि इसमें हम लोग है ना कि बहुत ज्यादा नहीं करते। इसके कमेटी का जो हेड होगा उससे सिलेबस बनाना चाहे फलना चिंदा जो भी चीज होता है पूछा जाता है। इसमें के लोग का कि इसमें का कुछ लोग इसमें ऑटोमेटिक शामिल रहते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता है। तो मैनेजमेंट कमेटी होता है, सिलेबस करिकुलम एग्जाम पैटर्न फलना चिन्ना मन की जो भी हावी जावी होता है, कुछ इसमें है ना कि बेनिफिट उनको होता है अलग से। मतलब बेनिफिट तो होता है, देखिए दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं जो बिना बेनिफिट के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें बेनिफिट होता है, ठीक ठाक होता है, पब्लिक वीडियो में बताना ठीक नहीं है, क्योंकि पैसा आप जानते हैं कि अजय यानी कि कैसे न कैसे घुमा के डोनेशन से फलना चिन्ना ऐसे करके आता है, तो थोड़ा सा यानी कि दिक्कत होता है। लेकिन इसमें आपको फायदा हो जाता है, फेस वैल्यू वगैरह और कुछ यानी कि पैसा वगैरह भी यानी कि मिल जाता है, माने कि अलग सोर्स से मिलता है आपको, है ना। काउंसिल डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, ठीक है। आपको काउंसिल किसी को भी डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, आप अदर सोर्स से कमाते हैं, ठीक है। मैंने कहने का मतलब है कि नेता बनने का मतलब है कि 40,000 रुपया 50,000 रुपया 1 लाख रुपया है ना कि विधायक का वेतन होता है, उससे विधायक जी थोड़े चलते हैं भाई, उससे है ना कि सांसद थोड़े चलता है। एक इलेक्शन में है ना कि 5 करोड़ रुपया में है ना कि आदमी है ना खर्चा करके है ना कि विधायक बनता है, वो पूरा है ना कि जिंदगी में खाली है ना कि वेतन उठाएगा तो उतना रुपया नहीं मिलेगा, तो वो सब बात अलग है। तो यह मैनेजमेंट कमेटी में 30 लोगों का चयन होना है, ठीक है। पहले वाले लोग जो होंगे वो भी अप्लाई करेंगे, जो अभी जो नया शामिल होना चाहते हैं वो भी अप्लाई करेंगे। मीटिंग इसका है ना कि पटना या दिल्ली में होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो सकते तो आप ऑफलाइन है ना कि मोड में होता है। एक इनका ग्रुप होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही लोग खोजते हैं और मेरा काम होता है आकर के यूट्यूब पे बता देना, ठीक है। मैं आकर के यूट्यूब पर बता देता हूँ, सॉल्यूशन आप लोग होते हैं या फिर सजेशन देते हैं, फिर उसमें से निचोड़ निकलता है, फिर हम आकर के यानी कि बता देते हैं। तो इस मैनेजमेंट कमेटी का यही काम है। क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, बुक कौन सा चलेगा, बुक का है ना कि सिलेक्शन करना। अगर मान लेते हैं कि हमारा ऑनलाइन क्लास में तो बुक चलता है ना, तो हम लोग है ना कि बुक का सिलेक्शन भी करते हैं कि यह बुक कहनी ही क्यों चलेगा, इससे बढ़िया पब्लिकेशन यह है, यह बुक ऐसा है वैसे, मैंने कि ऐसा करके मैंने कि जो भी इंटरनल काम है मैंने कमेटी का सॉरी या काउंसिल का, तो उसका काम है। तो इसलिए हम लोग है ना कि एक मैनेजमेंट कमेटी तैयार कर रहे हैं, और आपको एक है ना गूगल फॉर्म है ना कि हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको है ना कि भर करके आप अपना हाथ देखिए। अगर आपके पास निर्णय लेने का पावर है, सजेशन देने का पावर है, आप कोई डिफरेंट सोच सकते हैं, तभी इसमें आइएगा, नहीं तो है ना कि बेकार में है ना कि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन डायरेक्ट गवर्निंग बॉडी के द्वारा होता है। इसमें वोटिंग राइट अब फंदा चिन्ह नहीं है, वोटिंग राइट इसमें है, इसमें कोई भी चुन के आ सकता है, इसमें कोई भी चुन के नहीं आ सकता है।
आपसे पूछा जाता है कि आपने अभी तक क्या क्या चीज ऐसा किया है जिससे कुछ परिवर्तन आपको दिखता है, आप कितना सोचते हैं, यह सब चीज जान करके आप अपने एरिया में किस है ना की तरह जाने जाते हैं, आपका फेस वैल्यू क्या है। तो ये सब चीज को है ना कि सोच करके मैनेजमेंट कमेटी तैयार किया जाता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनका उसका सॉल्यूशन उसके पास कुछ ना कुछ तो बोले, हो सकता है कि उससे कोई पॉइंट निकल जाए, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम इस मैनेजमेंट कमेटी में आए, तो आप देख लीजिएगा कि आप किसी चीज पे राय रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं। देखिए, आप निकाल ही लीजिए, यह जरूरत नहीं है कि आप ही को निकालना है 30 लोग निकालने के लिए, लेकिन कम से कम अपना ओपिनियन तो अपना थॉट्स तो बता सकते हैं कि इस चीज को ऐसे भी तो किया जा सकता है। ठीक है, तो हम आपको है ना कि गूगल फॉर्म है ना कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप लोग है ना कि इस चीज को कर लीजिएगा। हाँ, इसमें एक चीज और है कि आप पीएसबी से अफिलिएटेड है नहीं अफिलिएटेड है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें भी आप पीएसबी से अफिलिएटेड है ना कि अफिलिएटेड नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको है ना कि इस दोनों कमिटी को काउंसिल से कोई मतलब नहीं, मैनेजमेंट कमेटी को भी काउंसिल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काउंसिल का यह मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, यह स्कूल के मैनेजमेंट को देख रहा है। ठीक है, गवर्निंग बॉडी का काम है काउंसिल देखना। इसमें जो लोग भी आते हैं वह बाहर से आते हैं, वह इसकी भलाई के लिए सोचने के लिए। ठीक है, हमारे पास है ना कि गवर्निंग बॉडी होता है, जिसमें से इसमें से लोग इसमें जा सकते हैं। अगर आपका थॉट बहुत बढ़िया है तो आप इसमें से गवर्निंग बॉडी में जा सकते हैं। अगर उससे भी है ना कि बहुत ज्यादा अगर काउंसिल के प्रति समर्पित है, तो आप यहाँ से उठ करके है ना कि अथोराइज है ना कि सिग्नेटरी में जा सकते हैं। जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही जा सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि आपका स्कूल पीएसबी से एफिलिएटेड हो, ऐसा कुछ नहीं। स्कूल का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए बस। लोकल लेवल पे आपको है ना कि मैंने कि डीओ बीओ से यानी कि लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, चाहे उससे बात करने के लिए, एक है ना कि हमारे पास जनरल कमेटी होता है। ठीक है, यानी कि ब्लॉक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट कमेटी, उसके बाद है ना कि सेंट्रल कमेटी, तो ऐसा जो कमेटी होता है, तो वहां पे है ना कि लड़ने के लिए ये सब चीज है। तो उसमें भी पीएसबीआई का है, पीएसबीआई का नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप काउंसिल का मेंबर है, काउंसिल से आपका स्कूल अपडेटेड है नहीं अपडेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। बस आपके पास थॉट होना चाहिए। तो आप लोग अप्लाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।